हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो में हम सीबीएसई के जितने भी मैप वर्क आने वाले हैं 2023 के पेपर में, उन सभी मैप वर्क को सॉल्व करेंगे। दो ही पार्ट में आप लोग के मैप वर्क आने वाले, एक हिस्ट्री का पार्ट है और एक ज्योग्राफी का पार्ट है। आज हम सभी मैप वर्क को सॉल्व करने वाले हैं, प्लस मैंने इस वीडियो को इतना छोटा करा है कि आपका टाइम भी बिल्कुल वेस्ट ना हो और सारे के सारे मैप वर्क इसमें कवर हो जाए। अगर आपने इस वीडियो को देख लिया तो डेफिनेटली आपके 5 मार्क्स पूरे पक्के हो जाएंगे। सभी से ऑलरेडी प्लॉट है, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपको प्रॉब्लम बिल्कुल भी ना हो। स्क्रीन आई थिंक सबको क्लियरली विजिबल होगी। तो आइए शुरुआत करते हैं हम। सबसे फर्स्ट जो आपको सीबीएसई ने इस बार मैप वर्क दिया है 22-23 में, उसके अंदर लोकेट के लिए दिया है, लेबलिंग के लिए दिया है और आइडेंटिफिकेशन के लिए दिया है। ठीक है, मैं पेन कलर चेंज कर लेता हूँ। अब देखिए बेटा, हिस्ट्री में सबसे फर्स्ट दिया है हमें चैप्टर 3 में नेशनलिज्म इन इंडिया। 1918 से लेकर 1930 के बीच में जो भी इवेंट्स हुए उन सभी के ऊपर हमें लोकेटिंग या लेबलिंग करनी है, लेकिन वो इवेंट्स बता रखे आपको। तो सबसे फर्स्ट पार्ट है हमारा इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन। भैया कांग्रेस के सेशन जो थे वो कहाँ कहाँ पर हुए थे। ठीक है, तो फर्स्ट सेशन ऑफ कांग्रेस जो हुआ था वो वेस्ट बंगाल कोलकाता में हुआ था 1920 सितंबर में। तो अब यहाँ पर आपको 3 प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक तो डायरेक्टली आपको बोल सकता है कि फर्स्ट सेशन ऑफ कांग्रेस आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि भैया कहाँ पर हुआ था या फिर क्या चीज़ उस कहाँ पर उसको लोकेट कर सकते हैं। दूसरा वो क्या कर सकता है, आपको इस प्रकार से एक डॉट करके आ जाएगा, ए करके बना हुआ, ये जिसके यहाँ पर जो डॉट है ए के ऊपर, यहाँ डॉट करके आ जाएगा और बोलेगा ये ए क्या है। तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस या कलकत्ता सितंबर 1920। ठीक है, यहाँ पर मैंने इसका जस्ट आप लोगों को स्टेट्स भी लिखे हैं। स्टेट इसलिए लिखे हैं कि अगर आप स्टेट से भी रिमेंबर करते हैं, अगर लेबल करने को आता है या लोकेट करने को आता है, लोकेट करने में आपका थोड़ा बहुत पॉइंट ऊपर नीचे भी होता है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है। तो आपको स्टेट्स ध्यान रखना है मस्ट। अगर आपको स्टेट्स ध्यान रहेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। फॉर एग्जांपल कलकत्ता ए पॉइंट वेस्ट बंगाल के अंदर आता है। सेम एज अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में हुआ था नागपुर। अब नागपुर स्टेशन यहाँ पे लगा है, आप इसकी जगह यहाँ लगा दो, यहाँ लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ना है। थर्ड है मद्रास। मद्रास 1927 तमिलनाडु। ठीक है, मद्रास किसके अंदर आता है, आपका तमिलनाडु में आता है, कोस्ट के पास आता है। क्लियर, क्योंकि मद्रास पर क्या है, कोस्ट लाइन है, इसी के लिए मैंने इसको इससे टच करा है। इसका आप बाकायदा स्क्रीनशॉट ले लें, एकदम क्लियर स्क्रीनशॉट आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन सब चीज़ों को करने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, तो फटाफट आप लोग सभी चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ। आइए हम पढ़ते हैं हिस्ट्री के सेकंड पार्ट के ऊपर। हिस्ट्री का सेकंड पार्ट है हमारा मूवमेंट्स ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट। इंडियन नेशनल मूवमेंट की बात करें, सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। क्लियर, ओके, डन, थैंक्स। अब चंपारण बिहार। चंपारण बिहार में क्या हुआ था, अभी ये आ गए हैं गांधी जी के सारे मूवमेंट, जो भी गांधी जी ने मूवमेंट चलाए थे और कुछ इंसिडेंट हुए थे मेजर, वो सारी चीज़ें इसके अंदर आई है। फॉर एग्जाम्पल के लिए चंपारण बिहार मूवमेंट ऑफ इंडिगो प्लांटर्स, तो वो ये भी बोल सकते हैं वेयर मूवमेंट ऑफ इंडिगो प्लांटर्स हेल्ड, कहाँ पर इंडिगो प्लांटर्स का मूवमेंट हुआ था। तो आपको ध्यान होना चाहिए कि वो मूवमेंट कहाँ पर हुआ था, बिहार में हुआ था, चंपारण में। तो आपको फिर उसको ए लेवल मार्क करना पड़ेगा। और कई बार ऐसा आ सकता है कि ए लेवल मार्क आए और आपसे पूछ ले वो कि बताओ ये क्या है, इसको लेबल करो। तो लेबल आपको क्या करना है, चंपारण बिहार। ठीक है, या फिर आपसे वो एक और तरीके से क्या पूछ सकते, आइडेंटिफाई ए का पता करो, ए क्या है। तो ए क्या है, मूवमेंट ऑफ इंडिगो प्लांटर्स चंपारण बिहार। कोई तकलीफ है अभी इसमें। चलिए, बी पार्ट इसने बोला है पीजेंट सत्याग्रह खेड़ा। तो देखो पीजेंट सत्याग्रह खेड़ा, अब यहाँ पर आप 3 चीज़ देखोगे, अहमदाबाद, खेड़ा और दांडी यात्रा में, तीनों में अंतर है। अब देखो याद करने का सिंपल तरीका क्या है, ये जो कोर्स लाइन के पास है या जो हमारी बॉर्डर के पास है, ये क्या है, दांडी यात्रा है। क्यों, क्योंकि दांडी यात्रा वह जगह थी जहाँ पर गांधी जी ने नमक आंदोलन करा था। ठीक है, सॉल्ट लॉ ब्रेक करा था, जहाँ से सिविल डिसऑबिडेंस मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो ये दांडी यात्रा जो है आपकी किसके पास आएगी, कोस्ट लाइन के पास में आएगी। सबसे नीचे दांडी यात्रा आएगी, उसके जस्ट ऊपर पीजेंट का सत्याग्रह हुआ था। ठीक है, जहाँ पर गांधी जी गए थे, गांधी जी ने क्या बोलते मदद करी थी किसानों की। फिर उसके जस्ट ऊपर जो सी नंबर का मार्किंग है वो है अहमदाबाद। अहमदाबाद जो है वो गुजरात की जान है, तो गुजरात के बीच में आएगा, ये चीज़ आप ध्यान रखें उससे। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ था, कॉटन मिल वर्कर्स, जितने भी कॉटन मिल वर्कर्स थे उन सभी के लिए गांधी जी ने क्या करा था, एक सत्याग्रह आंदोलन करा था। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करते हैं डी, अमृतसर पंजाब। हम सभी जानते हैं कि पंजाब में 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पे हुआ था, अमृतसर में हुआ था।
पंजाब में ये रहा आपका अमृतसर पंजाब, डी वाला पॉइंट। ठीक है, मैंने यहाँ पर कोशिश करी कि लेबल एकदम क्लियर ले, जो नंबर से यहाँ पर लिखे उसी नंबर से आपको मिले। कोई प्रॉब्लम अभी इसमें किसी को? ई वाला पार्ट है चोरी चोरा, कॉलिंग ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। देखो हम सभी जानते हैं कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है वो चोरी चोरा के इंसिडेंट के कारण बंद हुआ था। क्या हुआ था चोरी चोरा में? हम सभी जानते हैं कि 22 पुलिसकर्मी जो थे उनकी क्या हो गई थी, पुलिस वालों को लोगों ने गुस्से में आकर, आक्रोश में आकर उनको क्या करते जला दिया था पुलिस स्टेशन के साथ। तो इसी कारण गांधी जी ने इस घटना से आहत होकर आंदोलन को बंद कर दिया था। तो किसी भी प्रकार से वो आपसे पूछ सकते हैं, आपको पता होना चाहिए, ताकि आपको बिल्कुल भी नंबर आपके ना जाए। यहाँ पर बाकायदा मैंने सभी के स्टेट्स भी लिख रखे, जैसे कि चोरी चोरा कहाँ पर हुआ था, यूपी में हुआ था। वो पूछ सकते हैं कि भैया वेयर गांधी जी कॉल्ड ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, या फिर इन विच स्टेट गांधी जी कॉल्ड ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, आइडेंटिफाई द प्लेस, प्लेस को आइडेंटिफाई करो। तो ई वाले पे क्या आ जाएगा आपका, चोरी चोरा। कोई तकलीफ अभी इसमें? चलिए नेक्स्ट इस पर पढ़ते हैं हम आगे। ये आपका हिस्ट्री का पार्ट खत्म होता है, सबसे छोटा हिस्ट्री का पार्ट है। अगर आप ये सिर्फ शुरू के फर्स्ट और सेकंड में करते तो आपके जो 2 मार्क्स है वो क्या हो जाएंगे, पक्के हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि 2 मार्क्स के मैप आएंगे आपको हिस्ट्री से। टोटल 5 मार्क्स का आने वाला है, 2 मार्क्स का हिस्ट्री से, बाकी जो 5 नंबर आएंगे वो किससे आएंगे, ज्योग्राफी से आएंगे। हाँ, ज्योग्राफी जो है वो आपका थोड़ा बड़ा हिस्सा है। ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है, याद भी इसमें थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा आपको। आइए, सबसे फर्स्ट पार्ट बोला था आपका सीबीएसई ने, मेजर सॉइल टाइप। क्या बोला था, मेजर सॉइल टाइप्स। तो हमारे देश में जो सॉइल है वो टोटल 6 प्रकार की पाई जाती है। मेजर, माइनर बहुत सारी प्रकार की पाई जाती है, लेकिन अभी हम मेजर की बात कर रहे हैं। तो ये बाकायदा मैंने कलर्ड मैप आप लोगों के लिए रेडी करा है। सबसे फर्स्ट हिस्सा उन्होंने बोला है कि फॉरेस्ट सॉइल। तो देखो फॉरेस्ट सॉइल जो है वो बेटा हमारे सबसे ऊपर वाले हिस्से में आती है। ठीक है, फॉरेस्ट सॉइल मतलब कौन सा वाला हिस्सा हो गया आपका, जम्मू कश्मीर वाला, और थोड़ा सा उत्तर प्रदेश का हिस्सा, और थोड़ा सा पंजाब का हिस्सा। तो यहाँ सब जगह पर कौन सी सॉइल पाई जाती है, फॉरेस्ट एंड माउंटेनियस। ठीक है, वो कई बार फॉरेस्ट सॉइल की जगह पर आपको माउंटेनियस सॉइल भी पूछ सकता है। आपको शेड करना रहेगा, और यहाँ पर सिर्फ आपको आइडेंटिफिकेशन करना है। मतलब क्या, आपको सिर्फ ऊपर ऊपर चीज़ें ध्यान रखना है, आपको लेबल करने को नहीं आएगा, लोकेट करने को नहीं आएगा। आपको सिर्फ वहाँ पर ऑलरेडी कलर्ड करा हुआ आएगा, आपको सिर्फ बताना है वो रीज़न क्या है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के लिए ऐसा कलर्ड है तो वहाँ पे पूछ लेगा विच मेजर सॉइल टाइप एरिया, या फिर ये कौन सा एरिया है जहाँ पर कौन सी सॉइल पाई जाती है। तो आपको क्या करना है, फॉरेस्ट सॉइल या माउंटेनियस सॉइल। सेकेंड पार्ट, एलुवियल रीजन। तो ये जो पूरा आपका रीजन है, देखो ये जो पूरा आपका रीजन है, ग्रिड लाइन, ये लाइट ग्रीन जो लाइन है, पूरा छोटा छोटा कोस्ट लाइन अगर आप देखोगे तो पूरा आपका जो राइट हैंड साइड है वो पूरा के पूरा जो आपका ईस्टर्न पार्ट है वो पूरा के पूरा किससे कवर है बेटा, एलुवियल सॉइल से। मतलब एलुवियल सॉइल की मात्रा क्या है, बहुत ज़्यादा है। तो ये पूरा जो एरिया ये कैसा है, एलुवियल सॉइल है। इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको देखो एक शेप दिख रहा होगा। अगर यहाँ आप आग बना दो, ये एक पैर, ये एक सेकंड पैर, ये एक पूंछ। ठीक है, तो टाइगर के जैसा शेप दिख रहा है। तो जहाँ पर भी आपको टाइगर के जैसा शेप दिखे वो कौन सा पार्ट हो जाएगा आपका, एलुवियल सॉइल। कोई डाउट अभी इसमें? इसमें सिर्फ आइडेंटिफाई करना है, आपको ऑलरेडी डायग्राम बना आएगा, आपको शेडेड आएगा, आपको सिर्फ पिक्चर का पता करना है कि वो कौन सी सॉइल है। रेड एंड येलो सॉइल। देखो रेड एंड येलो सॉइल जो है वो 3 पेचेस में डिवाइडेड है। मतलब इसमें 3 हिस्से आते हैं। 3 हिस्से कौन कौन सा, एक तो ये वाला हिस्सा जो ऑलरेडी रेड कलर में है, इसके लिए मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। एक तो ये वाला हिस्सा जो ऑलरेडी रेड कलर में है, तो ये भी रेड सॉइल है। एक ये आसाम वाला बेल्ट जो आसाम के जस्ट नीचे पूरा, मतलब आपका जो पूरा नॉर्थ ईस्टर्न है ना, नॉर्थ ईस्टर्न में अगर आप थोड़ा सा हिस्सा छोड़ दो तो पूरा के पूरा हिस्सा आपका कैसा सॉइल का है, रेड सॉइल का है। ठीक है, रेड एंड येलो सॉइल। फिर नेक्स्ट आपका जो पूरा सदर्न पार्ट है, ठीक है, मतलब केरला, आंध्रा, और आप ले सकते हो केरला, आंध्र प्रदेश, और इसी के साथ में अगर आप चाहो तो एक और पार्ट अपना तेलंगाना। ये पूरा के पूरा जो पार्ट है ये कौन सा पार्ट है बेटा, रेड एंड येलो सॉइल, आर एंड वाई सॉइल। ओके, चलिए नेक्स्ट, ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल कौन सा हिस्सा है, ब्लैक सॉइल वो हिस्सा है जहाँ पर कॉटन की खेती होती है। ठीक है, ध्यान रखना है आपको, ब्लैक सॉइल में सबसे अच्छे से क्या उत्पन्न होता है, कॉटन उत्पन्न होता है। तो अब कॉटन उत्पन्न एमपी में क्या होता है, कॉटन उत्पन्न सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, महाराष्ट्र में क्या होता है, कॉटन उत्पन्न सबसे ज़्यादा होता है। अगर
मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट की बात करें तो कौन है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के बाद कौन आता है? एमपी। तो ये जो पूरा हमारा हिस्सा है, ये जो हमारा पूरा हिस्सा है बेटा, ठीक है, कौन कौन सा? महाराष्ट्र का, थोड़ा सा तेलंगाना का और एमपी पूरा। देखो अगर आपको मैप याद हो तो यहाँ पर आपका आ जाएगा एमपी, इधर आ जाएगा महाराष्ट्र, और थोड़े से गुजरात के भी कुछ एरिया में क्या होता है? कॉटन होता है। ये कैसे याद रखना है? गुजरात में कौन सा मूवमेंट हुआ था? लास्ट वाले, अभी इसके पहले वाले मैप में अपन ने पढ़ा था, कॉटन मिल वर्कर का मूवमेंट हुआ था। क्यों हुआ था? क्योंकि अहमदाबाद में क्या है? कॉटन की फैक्ट्री है, तो एक थोड़ा बहुत कुछ कॉटन यहाँ पर भी उत्पन्न होता है। तो ये सब जगह कौन सी सॉइल है? ब्लैक सॉइल। ब्लैक का मतलब कौन सी सॉइल? काली सॉइल। कोई डाउट अभी इसमें? थर्ड पार्ट लिटरेट सॉइल। लिटरेट सॉइल के 2 से 3 पेज है, लेकिन 2 पेज सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि एग्जाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं। वो 2 पेजेस है। एक तो आपका ये साउदर्न पार्ट में आ जाएगा पेज, ठीक है, ये वाला पेज, ये जो पेज है, ये कौन सा पेज है आपका बेटा? लेटराइट सॉइल का। और एक और लेटराइट सॉइल का जो पेज है, वो पेज आपका ये नॉर्थ ईस्ट पार्ट में आता है, ये छोटा सा हिस्सा। ये वाला जो हिस्सा है ना, ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है और बच्चे इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। एक हिस्सा ये है, एक हिस्सा ये है। ये टोटल 4 हिस्सों में लेटराइट, सॉरी 5वां ये रह गया पेज। लेकिन मेजर कौन कौन से इसमें? एक ये वाला है बेटा, और एक ये वाला है। मतलब एक सदर्न पार्ट में है और एक नॉर्थ ईस्ट पार्ट में है, जो मेजर है और जो एग्जाम में ज़्यादा आते हैं। चलिए नेक्स्ट है अपना अरिड सॉइल। अरिड सॉइल की बात करें तो अरिड सॉइल का जो हिस्सा है, ये पूरा के पूरा आपको इस तरफ मिल जाएगा, ठीक है। ये देखिए, ये अरिड सॉइल। इसके अलावा और कहीं भी आपको अरिड सॉइल फाइंड करने को नहीं आएगा, ठीक है। तो अरिड सॉइल जो है वो आपका नॉर्दर्न पार्ट में आ जाएगा। कोई डाउट अभी इसमें? वेस्ट नॉर्दर्न में, नॉर्थ वेस्ट में। चलिए आगे बढ़ते हैं। टेंशन मत लीजिए, एक ही वीडियो में आपका पूरा कंप्लीट मैप वर्क होगा, और साथ ही साथ बहुत कम टाइम में होगा, क्योंकि मुझे पता है आपका टाइम बहुत ज़्यादा प्रीशियस है। डेम्स, लोकेट एंड लेबलिंग। अब यहाँ पर जो चीज़ आपको आने वाली है वो सिर्फ लोकेट करने को आएगी और लेबल करने को आएगी, ठीक है। सिर्फ लोकेट करने को आएगी और लेबल करने को आएगी, मतलब यहाँ पर आपको आइडेंटिफाई करने को नहीं आएगा। तो यहाँ पर आपको उसको लोकेट करना पड़ेगा या फिर आपको उसको लेबल करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब देखिए, अगर अपन बात करें ए सलाल डैम, सलाल डैम कहाँ पर आता है? कश्मीर में आता है, ठीक है। ये जो हिस्सा, ये कौन सा हो गया? कश्मीर हो गया। आपको वैसे पता होगा जम्मू कश्मीर 2 पार्ट्स में बढ़ गए हैं, दोनों यूटी बन गए, यूनियन टेरिटरीज। तो सलाल डैम जो है वो ए पार्ट पर आता है। ये जो है यहाँ पर नदी के पास आता है, ये, ठीक है, ए पार्ट। सेम एज अगर आप बी की बात करो, भाखरा नंगल, तो ये कहाँ पर आता है? हिमाचल प्रदेश में आता है। तो ये बी अपन ने लोकेट करा, हिमाचल प्रदेश। फिर आफ्टर सी की हम बात करें, तेहरी, तेहरी कहाँ पर आता है बेटा? उत्तराखंड में आता है। डी राणा प्रताप, राणा प्रताप डैम कहाँ पर आता है? राजस्थान में आता है। देखा, आप लाइन से चलोगे ऊपर से तो आपको सारे आंसर एक के बाद एक मिलते जाएंगे। फिर दिन आफ्टर हम बात करें सरदार सरोवर, सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टेच्यू भी कहाँ पर है? गुजरात में है। तो सरदार सरोवर डैम भी कहाँ पर आता है? गुजरात में आता है। हीराकुंड डैम, उड़ीसा, उड़ीसा में हीराकुंड डैम आएगा, एफ पार्ट ये आपका उड़ीसा। नागार्जुना सागर, नागार्जुना सागर जो है वो बॉर्डर पर है। कहाँ पर है बेटा? बॉर्डर पर है, किसकी? आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की। तो ये देखिए, ये मैंने आंध्र प्रदेश की बॉर्डर पर बनाया है, तेलंगाना की बॉर्डर पर बनाया है नागार्जुना सागर डैम को। और है तुंगभद्रा, जो तुंगभद्रा है वो है कर्नाटक में। तो कर्नाटक में अपन ने बना दिया। इनके अगर प्लेसेस में थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको नंबर पूरे मिलने हैं। तो इस बात का ध्यान रखना है कि आपको मेजर जो याद रखना है वो क्या याद रखना है? स्टेट। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, बस ज़्यादा भी ऊपर नीचे मत कर देना कि अगर अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर है, आप यहाँ कर दो। ये ध्यान रखना है कि थोड़ा पार्ट का है, डाउन साइड है, अप साइड है, लेकिन थोड़ा ऊपर नीचे चलेगा। एग्जैक्ट लेवल आपको नहीं करना है, एग्जैक्ट लोकेट आपको नहीं करना है। कोई तकलीफ अभी इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं। यह वाटर रिसोर्सेज अपना खत्म हुआ, चैप्टर 4। ज्योग्राफी का चैप्टर 4 एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर से रिलेटेड सिर्फ आइडेंटिफाई करना है, मतलब यहाँ पर भी लेबल नहीं करना है, यहाँ पर डायग्राम बनाएगा, सिर्फ बताना है आपको कि ये क्या चीज़ है। तो देखो, मेजर एरिया ऑफ राइस एंड व्हीट। अब राइस और व्हीट के एरिया की हम बात करें, सिंपल सी चीज़ ध्यान रखना है, जो नॉर्दर्न पार्ट है, मतलब जो ऊपर वाला पार्ट है, ठीक है, जैसे कि पंजाब हरियाणा, यहाँ पे किसान बहुत ज़्यादा संपन्न होते हैं। तो यहाँ सभी जगहों पर क्या होती है बेटा? खेती होती है। क्या होती है? खेती। ये देखो,
ये जो आपका व्हीट प्रोड्यूस होता है, क्या प्रोड्यूस होता है? व्हीट। एमपी में क्या प्रोड्यूस होता है? व्हीट प्रोड्यूस होता है कि नहीं होता है? ये देखो ये एमपी में भी, ये एमपी आ गया पूरा। तो ये जो पूरा हिस्सा आपका हो गया, ये किसका हिस्सा है बेटा? व्हीट प्रोड्यूसिंग। अगर ये भी आ जाता उसी में तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, पर वो राइस के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये जो एरिया ये किसका लिए हो गया? व्हीट के लिए, ठीक है। ये देखो आपने वो देखा होगा, एक पीक, पेपा पिक करके नाटक आता है, उसके अंदर जो पीक रहता है वो इसी प्रकार का रहता है, पिक की टेल, ये पिक के दो पैर, ये उसकी आंख, ठीक है। तो ये पेपा पिक बन गया। तो ये क्या है? एक प्रकार से व्हीट प्रोड्यूसिंग एरिया, लेकिन कैसा? मेजर। आपको ध्यान रखना है, आपको एग्जाम में सिर्फ मेजर ही पूछा है, तो माइनर की तरफ आपको ध्यान ही नहीं देना है। कोई तकलीफ है बीच में? अब जो आपका पूरा ईस्टर्न पार्ट है, ठीक है, ये वाला जो एरिया पूरा हो गया, ये कौन सा पार्ट हो गया? ईस्टर्न पार्ट, ठीक है। देखो झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, ये सब के सब कौन से स्टेट से जहां पर किसकी खेती सबसे ज़्यादा होती है? राइस की खेती सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। ये सब के सब मेजर एरियाज है, मतलब यहाँ की जो मेन फसल है वो क्या है? राइस है, ठीक है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो पूरा के पूरा जो आपका कौन सा पार्ट हो गया बेटा? ईस्टर्न पार्ट, ठीक है। वो पूरा के पूरा आपका क्या हो जाएगा बेटा? राइस के लिए हो जाएगा। कौन सा राइस? मेजर राइस प्रोड्यूसिंग एरिया। और अगर अपन बात करें बेटा नॉर्दर्न पार्ट की, या फिर हमारे मध्य प्रदेश दिल की, तो हमारे दिल में क्या है? खाते हम किसकी रोटी है? गेहूं की। इसके लिए मेजर एरिया कौन सा हो जाएगा? व्हीट का। इसको आप याद कर सकते हैं पेपा पिग से। चलिए आगे बढ़ते अपन। ये सिर्फ आपको आइडेंटिफाई करने को आएगा, ऑलरेडी डायग्राम बनाएगा, आपको सिर्फ पता करना है कि ये चीज़ क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एग्रीकल्चर आइडेंटिफिकेशन ओनली, सिर्फ आइडेंटिफाई करना है, सबसे अच्छा काम है। लार्जेस्ट एंड मेजर प्रोड्यूसर स्टेट्स ऑफ। अब देखो भैया गन्ना सबसे ज़्यादा कहाँ उगता है? तो हम सभी को पता है कि योगी जी अभी जो है बहुत ज़्यादा गुंडों को सूत रहे हैं, तो सूतने के लिए क्या चाहिए? डंडी चाहिए, मतलब गन्ना, ठीक है। तो गन्ना कहाँ पर होता है? यूपी में होता है भैया। तो इसको आप याद रख सकते हो योगी जी से। आपको क्या कराएगा वहाँ पर? ऑलरेडी ये एरिया पूरा ऐसा शेड करा हुआ आएगा, ठीक है, शेड करा हुआ आएगा। और वो पूछेगा कि भैया इस शुगर केन प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सा है, या फिर वो आपसे पूछ लेगा कि भैया सबसे ज़्यादा इस स्टेट में क्या सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा शुगर प्रोड्यूस होता है, ठीक है। या फिर इस प्रकार से वो आपको आइडेंटिफिकेशन के लिए ही आएगा, इसमें आपको लेबल नहीं करना है, ठीक है। मैंने सब में शेड नहीं करा, मैंने हर स्टेट में नंबर डाल दिए ताकि आपको ध्यान रखे पूरे स्टेट ही। जैसे कि आसाम, तो पूरे आसाम की मेन फसल क्या है? टी, क्योंकि आसाम में की चाय, ये तो मेरे हिसाब से सबको याद होगा क्योंकि ऑब्जेक्टिव्स में भी कई बार आता है। तो आसाम किसके लिए फेमस है? टी के लिए फेमस है। कर्नाटक, कॉफ़ी, भैया कॉफ़ी जो है वो सबसे अच्छी कहाँ पर मिलती है? कर्नाटक में। क्यों? क्योंकि भैया हम सबको कॉफ़ी बनाने में आते हैं बहुत नाटक, इसके लिए कॉफ़ी का मिलती है कर्नाटक। और दूसरा सिंपल तरीका, के फॉर कॉफ़ी, सी फॉर कॉफ़ी, के फॉर कर्नाटक। कॉफ़ी कर्नाटक, दोनों के अंदर क्या आ रहा है? ये देखो कॉफ़ी करना, दोनों में क, तो क से क्या रहेगा? आपको ध्यान रहेगा। कोई तकलीफ अभी इसमें? हाँ, शुगर केन का तो मैंने तरीका बता दिया, योगी जी बहुत डंडे से मारते हैं, इसके लिए उत्तर प्रदेश। अब देखिए कॉटन, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में कॉटन क्यों पाया जाता है? क्योंकि महाराष्ट्र के अंदर पाई जाती है बेटा, अपन ने पढ़ा था ब्लैक सॉइल, और ब्लैक सॉइल में सबसे अच्छा क्या उत्पन्न होता है? कॉटन। इसके लिए जो महाराष्ट्र है यहाँ पर क्या पाया जाता है बेटा? कॉटन, ठीक है। वेस्ट बंगाल, बंगाल किसके लिए फेमस है? जूट के लिए। और नेक्स्ट रबर, केरला, ठीक है। केरला के लोग जो है वो सबके सब क्या खाते हैं? रबर खाते हैं, ठीक है। देखो सब काले काले लोग सबके सब रबर खा रहे, काय के लिए खा रहे? कि सफ़ेद हो जाए। क्या हो जाए? सफ़ेद हो जाए। रबर क्या होता है? सफ़ेद होता है। तो सब केरला के काले लोग है ना रबर खा रहे ताकि वो सब क्या हो जाए? सफ़ेद हो जाए। तो ये फोर्थ पार्ट आपका क्या हो गया? केरला, रबर। ओके, चलिए नेक्स्ट पार्ट पे हम बढ़ते हैं आगे। स्क्रीनशॉट आप साथ में लेते जाए ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए। जैसे ही मैं चेंज करता हूँ नेक्स्ट स्क्रीन, तो आप बकायदा उसका प्रॉपर स्क्रीनशॉट ले ले, क्योंकि मैंने प्रॉपरली पहले क्लियरली लेबल कर रखा है। आप देख सकते हैं, अभी स्क्रीनशॉट ले ले आप। चलिए मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज आइडेंटिफिकेशन, यहाँ पर भी सिर्फ आपको आइडेंटिफाई करना है, मतलब लोकेट नहीं करना है, सिर्फ आपको पोजीशन ध्यान रखनी कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है। तो आयरन और माइंस की बात करें हम, तो मयूरभंज जो है वो आती है उड़ीसा के अंदर,
ठीक है। तो ये देखिए मोर जो है वो क्या करता है, उड़ने की कोशिश करता है लेकिन उड़ नहीं पाता है। ठीक है, तो मयूर से मोर, उड़ीसा से उड़ना, तो मोर उड़ने की कोशिश कर रहा है। तो उड़ीसा में कौन सी आयरन ओर है, मयूरभंज आयरन ओर है। छत्तीसगढ़, भैया जो दुर्गा माता है ये समझ लो कि उनके कितने रूप है, 36 रूप है। तो इससे आपको ध्यान रहेगा दुर्ग कहाँ पर आता है, छत्तीसगढ़ में आता है। लेकिन छत्तीसगढ़ के अंदर 2 माइंस आती है बेटा। ठीक है, एक होती है बेलाडीला और एक होती है दुर्ग। तो बेलाडीला जो है वो भी कहाँ पे आती है, छत्तीसगढ़ में आती है, जो कि क्या आती है, नीचे आती है। भैया दुनिया में कोई भी चीज़ जो माता जी की तो सभी क्या है, नीचे ही है, माता जी से ऊपर तो कोई भी नहीं है। बेलारी कर्नाटका। ठीक है, अब जो हमारे घर में बेल होती है वो देखो कितनी नखरीली होती है, कितनी ज़्यादा घूम घूम के बनी होती है। तो 4th नंबर का जो आपका पार्ट हो गया वो क्या हो गया आपका, बेलारी कर्नाटका। ठीक है, कुद्रेमुख कर्नाटका, कुद्रेमुख भी कहाँ पर है, कर्नाटका में है। के फॉर कुद्रे, के फॉर कर्नाटका, याद करने में थोड़ी सी आसान करो, राइमिंग वर्ड से पहचानो। चलिए नेक्स्ट आगे हम बढ़ते हैं। मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज भी हमारा पार्ट का ए है। अब इसी का सेकंड पार्ट है कोल माइंस। अब कोल माइंस कहाँ कहाँ पर है, कोयला कहाँ कहाँ पर पाया जाता है। सबसे फर्स्ट है रानीगंज, वेस्ट बंगाल। रानीगंज मतलब रानी मुखर्जी हो गई गंजी। ठीक है, रानी मुखर्जी हो गई गंजी और कहाँ चल गई, वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल देखो रानी मुखर्जी गंजी हो गई है और ममता बनर्जी के पास चल गई है कि हमको जगह दे दो, हमको पना दे दो, हमको भी सीएम बना दो। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट पार्ट रानीगंज आपका कहाँ पर हो जाएगा बेटा, वेस्ट बंगाल में हो जाएगा। सेकंड हम बात करें बोकारो झारखंड। ठीक है, बोकारो झारखंड उसी के जस्ट पास में है। अब देखिए बोकारो, ठीक है, बोकारो, बोकारो से आप बना सकते हो बोर। तो झाड़ के ऊपर सबसे ज़्यादा क्या पाए जा रहे हैं, बोर। तो ये हो गया झारखंड के अंदर बोर। ठीक है, तालचेर उड़ीसा। ठीक है, ये आपका हो गया उड़ीसा के अंदर तालचेर। नेवेली तमिलनाडु। नेवेली से आप निकालो वेली, वेली का मतलब होता है वेले लोग, मतलब जो किसी काम के नहीं है। तो देखो तमिलनाडु के जितने भी लोग हैं सबके सब क्या है, वेले है, कोई काम धंधे नहीं है। देखो बस तलवार छुरी लेके घूम रहे हैं, देखा नहीं साउथ की पिक्चर में, एक के पीछे 10 घूमते हैं। तो वही नेवेली, सारे वेले लोग कहाँ पे, तमिलनाडु में। तो ये 4th पार्ट आपका हो गया नेवेली। ये आपकी चारों मेजर कोल माइंस हो गई। आगे बढ़ते हैं। ऑयल फील्ड्स, तेल कहाँ पर सबसे ज़्यादा निकलता है। देखो भैया आसाम में होती है चाय की खेती, चाय की खेती में लगती है बहुत ज़्यादा मेहनत। तो वहाँ के लोग जो है मेहनत कर करके उनका तेल निकल जाता है। इसके लिए 1-2 आसाम फील्ड तो कहाँ पर है भैया, आसाम के अंदर 2 फील्ड, एक है डिगबोई और एक है नाहरकाटिया। ठीक है, सबसे पहले ऊपर वाली डिगबोई है, नीचे वाली नाहरकाटिया। ये चीज़ का ध्यान रखना है, इनमें बहुत ज़्यादा बच्चे गलती करते हैं आइडेंटिफिकेशन में। ठीक है, तो जो नीचे की तरफ है वो क्या होगी आपकी बेटा, नाहरकटिया होगी। ऊपर की तरफ वो क्या होगी, डिगबोई होगी। अब 2 ऐसे हैं जो हमारे देश में ही अवेलेबल नहीं है। ठीक है, ये जो पार्ट है आपको लग रहा होगा 3 और 4, सर ये तो आपने इंडिया के बाहर ही बना दिए। बिल्कुल सही। तो ये कौन से कहाँ पर है, ऑफशोर महाराष्ट्र, मतलब महाराष्ट्र का जो शोर है, महाराष्ट्र का जो कोस्टल एरिया उसके बाहर। ठीक है, यहीं से सारे ट्रेड्स होते हैं। तो एक है मुंबई हाई और एक है बेसिन। तो मुंबई हाई और बेसिन कहाँ पर आता है, ऑफशोर महाराष्ट्र, मतलब महाराष्ट्र के बाहर आता है। तो ये 3rd नंबर 4th नंबर। जो नीचे की तरफ है वो क्या है, बेसिन। जो ऊपर की तरफ है वो क्या है, मुंबई। ध्यान रखना ये चीज़, कोई तकलीफ। ऐसे ही मुंबई सब चीज़ों में ऊपर है और बेसिन नीचे की तरफ क्या है आपका, बेसिन है। तो ये सब कहाँ पर है, ऑफशोर महाराष्ट्र में आते हैं। 4th 5th पार्ट गुजरात के अंदर आते हैं। गुजरात के अंदर भी वही, ऊपर पहले आता है 5, इसके लिए सबसे ऊपर होगा 5, नीचे आता है 6, इसके लिए नीचे वाला हिस्सा क्या हो गया 6। गिनती के हिसाब से याद कर सकते हो। एक है कलोल और एक है अंकलेश्वर। ठीक है, तो कलोल जो है वो आपका ऊपर की साइड आ जाएगा और अंकलेश्वर जो है वो क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ आ जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आपको सारी चीज़ें क्लियर करूँ और वीडियो को थोड़ा सा फास्ट करूँ, ताकि आप लोगों का टाइम बिल्कुल वेस्ट ना हो और आपको पूरा कंप्लीट पेपर देखने को मिल जाए। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो फटाफट वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा आपके फ्रेंड सर्कल के साथ शेयर करें, ताकि उनके पास भी एक प्रॉपर पेपर मिल जाए उनको। एक ही वीडियो में पूरा पेपर 5 नंबर पक्के होंगे आपके। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बच्चे वीडियो तो जरूर देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। इस वीडियो का एम है कि 50 लाइक्स और इससे मिनिमम 100 सब्सक्राइबर्स बढ़ने चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं।
पावर प्लांट्स लोकेटिंग एंड लेबलिंग ओनली। लोकेट करना है, लेबल करना है, मतलब आइडेंटिफिकेशन वाला काम खत्म हो गया, अब आपको पोजीशन को ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम बात करें कि नामरूप थर्मल प्लांट कहाँ पर आता है, तो वो आसाम में आता है। ये देखिए आसाम के अंदर मैंने लेबल कर रखा है, बाकायदा 1 नंबर डाल रखा है आपका। आसाम के अंदर बहुत सारी चीज़ें आती है। सिंगरौली की अगर हम बात करें तो सिंगरौली मध्य प्रदेश के अंदर आता है, और ये कहाँ पर है, बॉर्डर के जस्ट पास है। इसके लिए देखिए बॉर्डर के इलाका पर मैंने आपको कर रखा है। ये यूपी और एमपी की बॉर्डर पर आता है, इसके लिए सिंगरौली मैंने काम करा है, यूपी और एमपी की बॉर्डर के ऊपर बनाया है। ठीक है, रामागुंडम, सारे गुंडे कहाँ पे पाए जाते हैं, तेलंगाना में। तो ये देखो तेलंगाना में सारे गुंडे अपन ने रख दिए। कोई तकलीफ अभी इसमें, छोटा सा मैप है तो एक थर्मल का। जस्ट थर्मल के बाद नेक्स्ट मैप है आपका न्यूक्लियर का, ये भी छोटा सा है। देखो भैया योगी जी जिस हिसाब से चल रहे हैं उस हिसाब से पता नहीं कब वो एक न्यूक्लियर बम भी पाकिस्तान के ऊपर गिरा दे। तो नरोरा में क्या है भैया, एक न्यूक्लियर प्लांट है, क्योंकि यहाँ पर योगी जी तैयारी कर रहे हैं पाकिस्तान पे बम फेंकने की। ठीक है, काकरापारा, काकरापारा, आप ध्यान करो कि भैया गुजरात के लोग जो है वो खाकरा बना रहे हैं। ठीक है, और खाकरा क्या करेंगे, खाकरा से न्यूक्लियर बम बना रहे हैं। देखो भैया उनको जो भी देश परेशान कर रहा है, ये अफगानिस्तान के ऊपर एक खाकरा फेंका, पूरा अफगानिस्तान क्या हो गया, फूट के राख हो गया। तो काकरापारा गुजरात में न्यूक्लियर बम बन रहे हैं। तारापुर महाराष्ट्र, महाराष्ट्र तो भैया हमेशा से शुरू से हर चीज़ आगे है। महाराष्ट्र में ऐसे बम बन रहे हैं जो कि भैया तारे को तोड़ दे, तो तारापुर महाराष्ट्र 3rd नंबर का। कल्लपक्कम तमिलनाडु। ठीक है भैया, तमिलनाडु वाले लोग बोल रहे हैं कि एकदम पक्का इलाज करेंगे हम, तो जो भी दुश्मन उसका इलाज कैसा करेंगे, एकदम पक्का करेंगे। इसके लिए कल्लपक्कम तमिलनाडु। ओके, तो 1 2 3 4 चारों पार्ट व्यवस्थित लेवल है, स्क्रीनशॉट ले बकायदा। आगे बढ़ते हैं अपन। आपको टेंशन लेने की बिल्कुल बात नहीं है जब तक अभिनंदन सर आपके साथ है। जो भी आप लोग को रिसोर्सेज लगे, मटेरियल लगे, बकायदा सभी मटेरियल आप तक पहुंचा दिए जाएंगे। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज लोकेटिंग एंड लेबलिंग ओनली। अब ये सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स, ठीक है, ये भी लोकेट और लेबल करने को है। ये थोड़े से ज़्यादा है, और अब ज़्यादा नहीं बचा है आप लोगों का पार्ट, 3 से 4 में पूरा बचे और आपका पूरा खत्म हो जाएगा। आई थिंक मैंने कोशिश करी कि टाइम आप लोगों का कम ही, अभी वीडियो ज़्यादा मिनट का नहीं हुआ है। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स की अगर हम बात करें तो नोएडा उत्तर प्रदेश में आता है। यूपी, देखो भैया यूपी योगी जी सब चीज़ में आगे बढ़ रहे हैं, खाली बम ही नहीं फेंकेंगे, दुश्मन को हैक भी तो करना पड़ेगा कि नहीं करेगा। तो नोएडा उत्तर प्रदेश में क्या है, एक सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क भी है। गांधीनगर गुजरात, भैया मोदी जी का गढ़ है, जहाँ मोदी जी होंगे वहाँ पर तो भैया टेक्नोलॉजी का काम होगा ही सही। मुंबई महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के अंदर भैया टेक्नोलॉजी नहीं हो, ऐसा हो ही नहीं सकता, सबसे बड़ा सिटी है, अमीर सिटी है भैया। पुणे ऑलरेडी अपने आप में टेक्नोलॉजी हब है, जितने भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बड़े बड़े बिजनेस पार्क्स है वो सब कहाँ पे, पुणे हैदराबाद में ही है। तो पुणे 4th नंबर पे, 5th नंबर पे हैदराबाद, जितने भी टेक्स से रिलेटेड चीज़ें सब हैदराबाद में लोग काम करने जाते हैं। बेंगलुरु कर्नाटका 6 नंबर का पार्ट, ये हो गया बेंगलुरु आपका कर्नाटका। चेन्नई तमिलनाडु, चेन्नई के लोग ऐसे ही बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। और तिरुवनंतपुरम केरला। ठीक है, हम सभी जानते हैं कि साउदर्न स्टेट पार्ट में आपको देखने को ज़्यादा मिलेंगे सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क। क्यों? क्योंकि वहाँ पर टेक्नोलॉजी ज़्यादा है और वहाँ के लोग जो है वो थोड़े ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं एज कम्पेयर टू नॉर्दर्न पार्ट के, क्योंकि वहाँ का जो लिटरेसी रेट है वो क्या होता है, थोड़ा सा हायर होता है। तो आप चेक करोगे महाराष्ट्र से लेके, तो ये देखिए महाराष्ट्र में दो महाराष्ट्र में हो गए, एक आपका तेलंगाना में हो गया, एक जो आपका नेशनल पार्क है वो आपका बेंगलुरु में हो गया, एक पार्क आपका तमिलनाडु में हो गया, एक केरला में हो गया। तो ये जो नीचे नीचे में आपके टोटल 6 पार्ट्स है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। लाइफलाइन ऑफ इंडियन नेशनल इकोनॉमी। अब देखिए ये जो है पूरी गिनती से चल रहा है, मतलब क्या, सिंपल सी, आपको वेस्ट से चालू करके ईस्ट पे जाना है, मतलब आपको गुजरात से चालू करना है और वेस्ट बंगाल तक जाना है। फॉर एग्जांपल देखिए, कांडला गुजरात, मुंबई महाराष्ट्र, मारमागांव गोवा, न्यू मैंगलोर कर्नाटका, कोची केरला, ठीक है। फिर दिन आफ्टर आपका 6 नंबर पे आ गए तूतीकोरिन तमिलनाडु, चेन्नई तमिलनाडु, विशाखापट्टनम आंध्रा, पारादीप उड़ीसा, हल्दिया वेस्ट बंगाल। तो अगर आप देखोगे तो ये एक प्रकार से इस प्रकार से ऐसा पूरा चेन बन गया, वी शेप बना। तो आपको क्या करना है, वी शेप याद करना है, और ये सब बस ये पूरी लिस्ट याद कर लेना। 10 लिस्ट याद कर ली, वी शेप याद कर ला, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आप लोकेट लेवल करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नंबर पूरे मिलेंगे आपको। ठीक है, कोई तकलीफ वाली बात अभी इसमें, वी शेप ध्यान रखो बस, तो आपको क्या होगा, नंबर पूरे मिलने के चांसेस इसमें बढ़ जाएंगे। सिंपल तरीका, वी शेप याद करो, इन सबको लाइन वाइज याद करना।
आगे पीछे याद मत कर, लाइन वाइज याद करोगे तो लेबल करने में क्या होगा, आसानी होगा। क्योंकि नंबर देखो, नंबर भी आप देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बाकायदा लेबल इसी प्रकार से मैंने इनको लिखा है कि आपको सभी याद करने में क्या रहे, आसानी रहे। कोई डाउट अभी इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। आई थिंक ये आपका लास्ट में पे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो बाकायदा सब्सक्राइब बटन को दबाएं, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करने के बाद जितने ज़्यादा आपके सीबीएसई के स्टूडेंट्स हैं, जितने बच्चों को आप शेयर करोगे उतना अच्छा होगा। बाद में आपके बोलेंगे धन्यवाद कि भैया तेरे कारण 5 नंबर आ गए। ठीक है, चलिए हम आते हैं लाइफलाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी लोकेटिंग एंड लेबलिंग ओनली पर। इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स, देखो इंटरनेशनल एयरपोर्ट ओवरऑल 6, वैसे तो एक और 2 और हो गए इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अभी इंदौर में भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट ओपन हो चुका है, लेकिन अभी मेजर इंटरनेशनल एयरपोर्ट 6 है हमारे, तो हम 6 मेजर एयरपोर्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो एक तो मेजर एयरपोर्ट है बेटा कहाँ पर, अमृतसर में। अब ये जो लोकेटेड लेबल करने को आ सकता है, तो वहाँ पर खाली अमृतसर नहीं लिखा है, वहाँ पर क्या आ सकता है, वहाँ पर वो बोल सकता है कि राजा शासी श्री गुरु रामदास एयरपोर्ट को आप लोकेट कीजिए। तो आपको पहले ये तो पता होना चाहिए भैया राजा शासी कौन है या श्री गुरु रामदास जी कौन है। अगर ये नहीं पता है तो आप गलत कर आओगे। ठीक है, तो पंजाब अमृतसर में है भैया श्री राजा शासी एयरपोर्ट। फिर ये जो है ना, इस प्रकार से बता सकते हैं, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट या दिल्ली एयरपोर्ट, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट या फिर दिल्ली एयरपोर्ट। तो मैंने आपको दोनों नाम लिखे बाकायदा, और इनका स्टेट भी लिखा है कि कहाँ पर पाए जाते हैं। तो भैया दिल्ली के अंदर है इंदिरा गांधी एयरपोर्ट। तो ये देखो दिल्ली के लिए एक छोटा सा ऑलरेडी ये मैप में ऐसा छोटा सा मार्क रीजन रहता है। ठीक है, मैं आपको एक मिनट इसको रब करके बता देता हूँ। ये देखो, ये जो छोटा सा हिस्सा है ना, ये आपका दिल्ली है। ठीक, ये अपन इसको वापस कर देते हैं, ये हो गया आपका सेकंड नंबर दिल्ली। ठीक है, इसके अलावा थर्ड जो है आपका मुंबई में छत्रपति। मुंबई इतना बड़ा शहर है, एक एयरपोर्ट तो मांगता है। ठीक है, मुंबई बहुत जगह पर आ रहा है। देखो चेन्नई फोर्थ पार्ट, साउथ में एक एयरपोर्ट भी नहीं होगा तो कनेक्टिविटी कैसे बनेगी। कोलकाता, अब देखो नाम फिर रिपीट कर रहा हूँ, याद रखना है। मुंबई में छत्रपति शिवाजी, चेन्नई में मीनमबक्कम, क्योंकि जानबूझ के वो लोग मीनमबक्कम नाम लिखते हैं क्योंकि मैक्सिमम लोगों को मीनमबक्कम के बारे में नहीं पता होता है क्या है। ठीक है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस कोलकाता के रहने वाले थे, वेस्ट बंगाल। ठीक है, तो ये देखिए वेस्ट बंगाल में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम से एक एयरपोर्ट है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। हैदराबाद राजीव गांधी जी के नाम से तेलंगाना में एक एयरपोर्ट है। अब आप बात करोगे हैदराबाद तेलंगाना, कोई तकलीफ अभी इसमें? चलिए, यह आपका मैप वर्क पूरा कंप्लीट होता है। मैंने कोशिश करी कि वीडियो बहुत कम से कम समय में हो। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो बाकायदा आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ एक बार आप लिंक में कमेंट करें, ताकि मुझे पता लगे कि इसमें और क्या चीज़ सुधारनी है और आपको नेक्स्ट किस चीज़ का वीडियो चाहिए, कमेंट करके मुझे बताएं। वीडियो को देखने के लिए, वीडियो को लाइक करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करने के लिए आप सभी को थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।